नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में इंग्लिश जो है कैसे आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं वो देखने वाले। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ते समय किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, किस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को भी समझना होता है। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती है तो सही में लोग पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ये है वीडियो और 1001वें दिन का। और अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं वर्ड्स पे, जी हाँ, तो कॉपी कलम ले लीजिए। एक कॉपी कलम आपको लेना ही होगा। अगर नहीं लेंगे तो दोस्तों वाकई में आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्ड जो लिखे जाते हैं, जो उच्चारण किए जाते हैं, उन सब पे फोकस करना होगा। जैसे इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, कोजी पढ़ेंगे, कॉजी पढ़ेंगे, है ना। तो बोलेंगे कि आप, चलिए मान लीजिए आप, कुछ लोग कहते हैं कोजी पढ़ देंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, इसे कॉजी पढ़ते हैं, कॉजी। इसे क्या पढ़ते हैं, रोजी या रोजी, ठीक है, रोजी या रोजी। तो कोजी, ठीक है, कॉजी, कॉजी, कोजी। तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है बोलने में, लेकिन उच्चारण तो लोग इसी तरह से करेंगे, रोजी, कॉजी, कोजी, डेजी। तो चलिए वर्ड्स देखिए, आपको समझना। कोजी, कोजी, कोजी यानी आरामदायक। इसके बाद देखिए यहाँ पर है टेम्पटिंग, टेम्पटिंग, टेम्प, टेम्प और इंग जो है टी के साथ जुड़ गया तो हो गया टिंग, टेम्पटिंग यानी लुभावने वाला। इधर ध्यान बहुत देना है अच्छे से, ताकि आपको हिंदी जो है, हिंदी के शब्द आप देखिए कि क्या आरामदायक का क्या होगा, कोजी, है ना। अगर लुभावने वाला का क्या होगा, अगर टेम्पटिंग, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जिनको हिंदी ज़्यादा समझ में आता है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या जो जाहिर सी बात है इंग्लिश वर्ड्स तो देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पता चलता, तो याद रखना होगा इसको इस तरह से, टेम्पटिंग, लुभावने वाला। फिर देखिए सिरेन, सिरेन क्या होगा, शांत, शांत, स्वच्छ, शांत, स्वच्छ। नेक्स्ट लिखते चले, कॉपी पे आप नोट भी कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन लिखेंगे तो भी सीखेंगे। तो लास्ट में वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्लाइड को लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिए। जी हाँ, तो याद करके इन सब वर्ड को अपने बोल चाल की भाषा में लाएं। जी हाँ, जैसे बोल सकते हैं कि वो बहुत ही सीरेन है, मतलब वो बहुत शांत है, स्वच्छ है ना। जो ऐड है बहुत लुभावने वाला है, तो है ना, ऐड इज, मतलब बोल सकते हैं कुछ कुछ अपने तरफ से जोड़िए। शुरू में गलती करेंगे, लेकिन वो गलती जो है धीरे धीरे करके गलती सही होते जाएगा। दोस्तों अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है टेनेसियस, टेनेसियस, ओ यूएस को ऐसे बोलते हैं, ये हमारा पार्ट है। टेनेसियस यानी जिद्दी, बोलते हैं ना, जिद्दी, हठी है, जिद्दी है ना भाई, कसकर थामे हुए हैं, कसकर थामे हुए, इसको भी बोलते हैं टेनेसियस। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है। क्योंकि एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं ना, तो मैंने यहाँ तो सिंगल अर्थ लिया है ताकि अच्छे से याद हो जाए, कुछ शब्द तो याद हो जाए उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा अगर वर्ड्स में यहाँ लिख देता हूँ शब्द, क्योंकि इंग्लिश वर्ड का हिंदी तो कई होते हैं, तब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए म्यूलिस, म्यूलिस, इसको भी हठी या जिद्दी बोलते हैं, म्यूलिस। नेक्स्ट देखिए ये है दोस्तों डिफाइल, फाइल तो पढ़ते हैं ना, डिफाइल नहीं पढ़ेंगे, डिफाइल, डिफाइल मीन्स गंदा करना, ये एक्शन वर्ड है, आई डिफाइल, ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिफाइल। इसका मतलब हो जाता है कि मैं गंदा करता हूँ। अब क्या गंदा करता हूँ, आपको आगे बढ़ाना है सेंटेंस, तो आप बढ़ा सकते हैं, आई डिफाइल। नेक्स्ट देखिए रिमोट, रिमोट मीन्स क्या होता है जानते हैं, रिमोट मीन्स आप तो टीवी का रिमोट समझ सकते हैं, किसी चीज़ का। तो दूरवर्ती, दूर में जो कुछ स्थित है उसको भी रिमोट बोलते, रिमोट एरिया बोलते, रिमोट बोलते, रिमोट एरिया यानी कि बहुत ही अंदर का एरिया है ना, मेन रूट से बहुत दूर है, रिमोट है। रिस्ट्रेन, लोग रिस्ट्रेन बोलेंगे, रेस्ट्रेन, नियंत्रण रखना या रोकना, नियंत्रण रखना या रोकना। नेक्स्ट है देखिए इनफर्टाइल, 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 इनफर्टाइल का मतलब अनुपजाऊ, बंजर, है ना। बांझ भी बोलते हैं लोग, कभी कभी बांझ भी, तो खैर वो अलग वर्ड हो गया, लेकिन यूज में है। ऑर्थोडॉक्स,
ऑर्थोडॉक्स, डॉक्स नहीं, डॉक्स नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, डॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है रूढ़िवादी, है ना, कट्टरपंथी, परंपरावादी, ऐसे शब्द होते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है चलिए, ऑर्थोडॉक्स क्या है, ऑर्थोडॉक्स इसी को कहते हैं। प्रीसेज का क्या मतलब हुआ, भविष्य की सूचना, भविष्य में होने वाली बात को बताते हैं। प्रीसेज मीन्स भविष्य की सूचना। एक और वर्ड ले लीजिए, एरोमेटिक। ये वर्ड थोड़ा सा आप जानते भी होंगे, एरोमेटिक, और इसका अर्थ है दोस्तों सुगंधित या मसालेदार, या और भी इसी तरह सुगंध से रिलेटेड वर्ड्स याद रखिए। एरोमेटिक का मतलब हो गया सुगंधित, मसालेदार, या सुगंध से रिलेटेड कोई शब्द है तो आप एरोमेटिक दे सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस वर्ड में, सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है दोस्तों ये है ऑर्थोडॉक्स, इनफर्टाइल, रिमोट, और जो है ये ज़्यादा प्रचलन में। लेकिन आप इसके अलावा जो अगर वर्ड्स आप यूज़ कर लेते हैं ना, तो लोग आपको समझेंगे कि भाई ये वर्ड्स आपने कहा। जैसे शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और वे उनकी जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, वो जब ट्वीट करते हैं तो उनकी स्टेटमेंट में, ट्वीट में जो है एक अलग वर्ड वो डालते हैं, जो कि लोग पढ़ते समय हमेशा उनके स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए करना क्या पड़ता है कि डिक्शनरी को निकाल लेना पड़ता है। तो दोस्तों वो वैसा, ये वर्ड्स जो हैं वैसे ही वर्ड में गिने माने जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, कैप्टिविटी। देखो ईटी बोलते हैं इसे, ईटी, वी क्या लगा तो वीटी, तो कैप्टिविटी यानी कैद, बंधन, कारावास भी बोल सकते हैं इसे, तो अलग अलग है। लेकिन कैप्टिविटी यानी कैप मीन्स क्या, ढक्कन होता है, ढक्कन क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो कैप्टिविटी से समझ जाएगी कि कैद है, बंधन है, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए सोजर्न, जैसे जर्न होता है, सोजर्न, ठीक है, सोजर्न मीन्स थोड़े समय के लिए कहीं ठहरना, यानी कि एक दिन के लिए कोई ठहरता है कहीं तो सोजर्न बोलेंगे, उस वर्ड को सोजर्न बोलेंगे कि सोजर्न थोड़े समय के लिए ठहरता है। नेक्स्ट देखिए है रिकंडाइट, रिकंडाइट यानी गुप्त, कठिन। रिकंडाइट मीन्स गुप्त हो गया, कठिन हो गया, है ना, याद रखें अच्छे से। उसके बाद देखिए लेवी का मतलब है लगाना, उगाना। अब ये वर्ड देखिए, अगर बात की जाए ना बिहार, यूपी, मुझे तो ये लगता है 2 स्टेट के बारे में मैं बता दूं, यूपी कर लीजिए या बिहार कह लीजिए, इन सब क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, इन सब मतलब बिहार, यूपी जैसे राज्यों में के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बोलते हैं लेवी, उससे लेवी वसूल लेना है भाई, यानी कि रंगदारी के नाम में इसका वर्ड का, या जो दबंग होते हैं वो लेते हैं तो लेवी बोलते हैं, लेवी लेना है ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि लगाना या उगाहना, कोई चीज़ उगाहना, तो लेवी वसूलते हैं लोग। नेक्स्ट है क्लेफ्ट। इस वर्ड का इस्तेमाल आप जानते हो, किसी कोई बच्चा जब जन्म लेता है उसका होंठ कटा हो रहा था तो क्लेफ्ट बोलते हैं, क्लेफ्ट। तो क्लेफ्ट दरार या छिद्र, ऐसे इसका अर्थ यही होगा, उसी से वर्ड वहाँ गया है। देखिए कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत लोग गए होंगे कोर्ट, अगर कोई गए होंगे आप जानते होंगे भाई कोर्ट गए होंगे, तो डिसीजन अगर हुआ होगा, है ना, फाइनल मतलब कि केस खत्म हो गया होगा, तो भाई केस जब खत्म होता है ना तो केस का डिक्री होता है। क्या होता है? डिक्री। तो डिक्री होता है, मतलब डिक्री पूरा चाहिए, डिक्री हो गया है। लोग नहीं जानते हैं, लोग जानते नहीं, वो डिग्री बोल देते हैं, डिग्री मिल गया है मुझे, डिग्री बोलते हैं, क्योंकि अज्ञानता बस ऐसा होता है, डिग्री बोल देते हैं, जो कि लगता है कॉलेज का कोई सर्टिफिकेट है, डिग्री मिल गया। डिग्री नहीं, कोर्ट में डिग्री नहीं, कोर्ट में डिक्री मिलती है, यानी कि निर्णय। डिग्री का मतलब होता है निर्णय, सरकारी आदेश को भी डिग्री ही कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कोर्ट में जज जो होते हैं, न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश जो होते हैं, वो डिग्री देते हैं। और डिग्री लोग सीखिए कि भाई कोर्ट की भाषा एक तरह से हो जाएगा, जो डिसीजन उनका जो फाइनल कोर्ट केस खत्म होता है तो डिग्री मिलता है। तो याद रखिए, डिग्री नहीं, डिक्री, ठीक है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, डी फ्लैट,
डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है हवा निकालना, गैस कम करना। गैस ऑन करते हैं, स्टोव ऑन करते हैं तो कम कर देते हैं, तो डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्शन वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। सी डिफ्लेक्ट, सी डिफ्लेक्ट, सी डिफ्लेक्ट्स, है ना। सी इज डिफ्लेटिंग, वह गैस, वह क्या कर रही है, गैस कम करे। सी इज डिफ्लेटिंग, प्लीज आप कह सकते हैं प्लीज डिफ्लेटिंग, आप ऐसे ही बोल देंगे तो काम चल जाएगा। कृपया गैस कम कर दीजिए, है ना, इसके लिए हो गया वर्ड। तो ये है दोस्तों। फिर देखिए डिवर्ज, डिवर्ज, डिवर्ज का मतलब मार्ग से हटना, हट जाना या मतभेद होना, एक ही बात है, मतभेद होना। एक्शन वर्ड है डिवर्ज, मार्ग से हट जाना, हट जाओ भाई, आई इंसिस्ट यू प्लीज डिवर्ज, मतलब कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, बोलते बोलते कुछ ना कुछ आएगा। ये वर्ड्स लीजिए, यहाँ से सीखिए और इस्तेमाल करना सीखिए। तो डिवर्ज का मतलब होता है मार्ग से हट जाना या मतभेद होना भी, डिवर्ज। विद स्टडी, स्टडी यानी बलवान, बलवान आपने देखा होगा ना, हट्टा कट्टा इंसान है भाई, उसको समझना मुश्किल, तो बोलते ही इज अ स्टडी मैन, बहुत हट्टा कट्टा आदमी है। नेक्स्ट है आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है आरंभ, विद्रोह या प्रकोप। प्रकोप बोल सकते हैं, आरंभ बोलते हैं, विद्रोह बोलते हैं, आउटब्रेक। नेक्स्ट देखिए ये वर्ड है तो मंच, मंच तो आपने खाया होगा ना, ये एक चॉकलेट है, मंच मिलता है ना, इसका मतलब होता है, मंच का मतलब आप जान लीजिए, अगर आप नहीं जानते, अगर खाते रहे या बच्चों को खिलाते रहे तो चबाना, चबाना। आप इस तरह से भी किसी चीज को चवड़ चवड़ करके, चवड़ चवड़ करके चबाना, खाना को भी मंच बोलते हैं, है ना, इसका दूसरा अर्थ है ये, किसी चीज को चवड़ चवड़ करके खाना मंच कहलाता है। अब देखिए क्वीवल, 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 क्वीवल मीन्स होता है बात का उत्तर टाल जाना, होता है ऐसे कई लोग होते हैं जो कि बात का उत्तर टाल जाते हैं, या टाल मटोल, ये इसका ये भी मतलब होता है, टाल मटोल, बात का उत्तर टाल जाना। दोस्तों ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी पे राइट डाउन कीजिए, बहुत जरूरी है, कॉपी पे राइट डाउन करना ही होगा आपको। उसके बाद देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि कभी अचानक टेक्स्ट मिल जाए तो किस टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत ही कह सकते हैं कि गहराई से बताने के लिए मैंने इसको लिया है, ताकि और भी अच्छे से आप सीख सकें। जाहिर सी बात है, देश दुनिया में बिना इंग्लिश के आपको कुछ होने जाने को नहीं है, तो दोस्तों इसलिए समझना होगा कि भाई कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए कैसे पढ़ेंगे, एट, एट पढ़ेंगे कि एट, ए है तो ए क्या पढ़ेंगे, नहीं, वर्ड भी में ए जो है हमेशा ए ही तरह उच्चारण नहीं होता है, आई की तरह भी, अ की तरह भी, आ की तरह भी उच्चारण होता है। तो यहाँ पर एट, एट, और आई जो है यहाँ पर अ, फ, एफ आई को फ बोलते हैं, एफ आई को क्या बोलते हैं, फ, और एस को आधा श, टी को आधा ट, यार जो इस तरह से हो गया फर्स्ट, एट फर्स्ट, एवरी, एवरी पर्सन, ईयर को बोलते हैं पर्सन, एस को सन बोलते हैं पर्सन, और एट लिस्ट, एट लिस्ट मेंबर, मेंबर्स ऑफ एवरी, एवरी हाउस, हाउस, हाउस होल्ड, होल्ड है इसके साथ लगा तो होल्ड हो गया, हाउस होल्ड, प्री, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, प्रीफिक्स समझते हैं ना, प्रीफिक्स, प्रीजम्बली, 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 ये हो गया, एबली हो गया, तो प्रीजम्बली had to do everything, had to do everything, all by themselves, then ये इनको बोलते हैं, तो then हो गया, then at some point the advantage, एज को एज बोलते हैं, टी लगा तो टेज हो गया, advantage of डिवीजन, ए साइन को जन बोलते हैं, ए साइन को क्या बोलते हैं, जन, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मस्ट हैव बीन फेल्ट, फील का पास होता है फेल्ट, फेल्ट ह्यूमंस, ह्यूमंस, ह्यूमन है ना, ह्यूमंस, ह्यूमंस फाउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, और एफ है तो फाउंड, अगर एस लगा देंगे साउंड, आर लगा देंगे तो राउंड, मतलब एफ की जगह जी आर लगा देते हैं, जी आर वही ग्राउंड, पी लगा देते हैं पाउंड, कई वर्ड बन जाते हैं इससे ना, आउट, आउट विथ एक्सपीरियंस,
एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स एक्स ऐसे एक्स, एक्स पी री, एक्स पी री री, और ये देखिए ई एन सी को एन बोलते हैं, ई एन सी को क्या बोलते हैं, एन। तो एक्सपीरियंस दैट प्रोडक्शन, एक्सपीरियंस दैट प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड है, और इससे और भी आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए आखिर इंग्लिश को लेकर इतना बवाल क्यों होते रहता है, और लोग अपने अपने अंदाज में इसको पढ़ देते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि इंग्लिश पढ़ने को लेकर कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। जैसे हम लोग ईकार की मात्रा को पढ़ते हैं तो लोग उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन सी ईकार उच्चारण नहीं करते हैं, उकार की मात्रा पढ़ते हैं तो कौन सा उकार, इसका उच्चारण क्लियरली हम लोग नहीं कर पाते हैं। ए आई ओ बाकी तो कर लेते हैं, लेकिन उकार और है ना, और उसके बाद ईकार में हम लोग फंसते हैं। हमेशा लिख लीजिए, किसी का नाम लिखना हो तो नितिन लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा, नीतीश लिखिए तो लोग गड़बड़ लिख देते हैं, हो जाता है सभी को। जुनून लिख दिए, उकार में जैसे जुनून लिखना है, जुनूनी लिखना है, कौन सा लिखना है, छोटी बड़ी, रू में तो फिक्स हो जाते हैं, छोटी रू लिखना है, बड़ी रू लिखना है। अब बताइए छोटी रू और बड़ी रू क्या होता है, अब समझ सकते हैं क्या? मान लीजिए कि छोटी रू लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह से। अब बड़ी रू लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अब कहाँ पर छोटी रू और बड़ी रू लगाई, ये तो अच्छे अच्छे जो है राइटर ही बता सकते हैं, आम लोग तो बताएंगे नहीं। लेकिन वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, रू को लिखते हैं भाई, छोटी रू या बड़ी रू दोनों में बस एक ही हम लोग समझते हैं, एक ही तरह से लिख देते हैं। तो ये सब समझना होगा, है ना, उसी तरह। लेकिन इंग्लिश में तो कुछ है नहीं, इंग्लिश में तो और भी गया गुजरा है, पता भी नहीं चलता है। जैसे बता दूं मैं एक फार्मूला कि ए के बाद जब ई आए, ए के बाद ई आए का मतलब है कि यहाँ पर जो एम आया है, एम की जगह कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी लेटर का मतलब कि कॉन्सोनेंट से होता है, वॉवल से नहीं, क्योंकि ए और ई तो वॉवल है। एम की जगह कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा तब भी वो तो इसका जो उच्चारण होगा तो होगा ही, लेकिन ए जो है वो ए का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है। ए ना ए नहीं पढ़ेंगे इसको, ना आ पढ़ेंगे, ना आ पढ़ेंगे, ना ए पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे ए। जो देख रहे हैं ए का मात्रा चिन्ह क्या होता है, एक, ऐसे ऊपर वाला। तो क्या पढ़ेंगे, बी केम, ई लास्ट में तो पढ़ा है, केम, वी केम, वी कम नहीं, वी कैम नहीं पढ़ेंगे, वी केम, वी केम मोर, मोर, वी कैम मोर इफी, वी कैम मोर इफी सीएंट, ए ई एन डी वेंट, efficient if some people concentrated, टेड टी को बोलते हैं टेड, तो concentrated on, ठीक है, ऑन। दोस्तों ऑन लर्निंग, देखिए ऑन है, अब देखिए एल ई आर को लर्न, 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 लर्न हो गया, और इंग जुड़ गया इसमें, इंग, लर्न, लर्न, लर्निंग हाउ, ओ डब्ल्यू को आओ, आओ, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं और आओ भी पढ़ते हैं। तो हाउ के साथ आओ जुड़ गया तो हाउ, वो यहाँ नहीं पढ़ा गया, आओ पढ़ा गया। तो हाउ, हाउ टू फेस अदर्स, ऑन हाउ टू टिल द सॉइल, स्टिल अदर्स, ऑन हाउ टू प्रो, देखिए प्रो एक पार्ट है, प्रीफिक्स प्रोड्यूस, पोट्री, पॉट, पॉट, पॉट्री, और ट्रैप और हंट। यू को पढ़ा गया तो एच यू से ह हो गया, एंटीसेंट, हंट एनिमल्स एंड वर्ड्स, फूड्स एंड सो ऑन। दिस वॉज ऑल्सो डेवलपमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, ऑफ काइंड्स, ई एन को एंड बोलते हैं, टी एच लगा देन, देयर इमर्ज्ड, इमर्ज स्पेशलिस्ट, list, a specialist who were not themselves producing any good at all, any good at all, all नहीं, आल भी लोग बोल देते हैं, आल इज बेल, कितना आमिर खान अच्छा था, लेकिन आल इज बेल बोल दिया तो वैसे आल हो गया। अरे आल क्यों बोल रहा भाई, आमिर खान जैसा इतना बड़ा स्टार, अब भाई फिल्म में जो कड़ाई कर रहा था या जो भी करे, लेकिन उच्चारण तो उसने गलत ही नहीं किया है। कहे कि हाँ इंजीनियर था, और मतलब कि कह सकते हैं ना पेटेंट, उन्होंने कितना पेटेंट उसने कराया था, तब भी उसको आल ही बोलने आया था, तो क्या एक्सेंट खराब था क्या होता? सोचिए इस बात को। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। हमारी बातों से अगर आपको थोड़ा सा कुछ सीख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा जरा सा भी तो यहाँ तक पहुँचे तो लाइक जरूर कीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन के साथ घंटी को दबाइए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए,
और ताकि और भी लोग सीख सकें, अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप भी किसी और तक पहुंचाइए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ओमनी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।